वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एचडीएफ नेट वन नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के अभी तक के जो अभ्यास क्वेश्चन थे उसको करते आए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 89 तक के क्वेश्चन को देखा था। आज हम 90 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को करते हैं और यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन 90 को कि सॉल्यूशन 90 क्या बोलना चाह रहा है। देखो सॉल्यूशन 90 क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मैं उसको बोलूँगा जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती। तो दो अंकों की अगर पहली अभाज्य संख्या बोलूँगा तो क्या होगी? 11। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो तो हमें उसको कैसे बनाना है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित मतलब जस्ट उल्टा, मतलब 11 का उल्टा तो 11 ही होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव? देखो, जब कितनी संख्याएं संभव बोल दिया तो आपको बहुत सारी संख्या को लेके चलना पड़ेगा। मतलब दो अंकों की अभाज्य संख्या जितनी भी होगी उन सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप बताओगे कि कितनी संख्या संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले दो अंकों की अभाज्य संख्या के साथ बोले तो देखो, दो अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगी, 13 होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 से भी जाएगा, 1 20 से भी जाएगा और 5 से भी चले जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। 15 के बाद 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, ऐसे डैश डैश करते करते लास्ट में 98 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाता है। तो चलो मैं अगर 11 के साथ प्लस 18 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 18 10 28 और 1 29। तो जो 29 है वो 11 का उत्क्रमित यानी जस्ट उल्टा है क्या? नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अभाज्य संख्या मिली? नहीं मिली। तो ये तो हमारा काम नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, 13 के साथ 18 जोड़ता हूँ। तो देखो 18 10 28 और 3 31। तो देखो जो 31 है वो 13 का जस्ट उत्क्रमित है यानी उल्टा है, यानी हमें पहली संख्या मिल गया। ऐसी यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिसके दो अंकों की अभाज्य संख्या के साथ मैं 18 जोड़ूं तो जोड़ने पे जो संख्या है वो इस संख्या की उत्क्रमित संख्या हो, मतलब अभाज्य संख्या की उत्क्रमित संख्या हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कोशिश करना कि इसको स्किप करके लास्ट में करना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो आप करते करते थक जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, दूसरी 79 होगी, जैसे 13 लोगे, 17 लोगे, 19 लोगे, 23 लोगे, तो ऐसे एक 79 आएगा। 79 में जब आप 18 जोड़ोगे तो देखो 80 10 90 और 7 97। तो देखो 79 का जस्ट उत्क्रमित है 97, यानी यहाँ पे हमें दो ही ऐसी संख्या मिलेगी जिसका दो अंकों की अभाज्य संख्या में 18 जोड़ूं तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक संख्या मिलती है। पहली मिलेगी 13, दूसरा मिलेगी 79। ये होगा आंसर। आप इसको फ्री टाइम में एक एक करके देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो मेरा काम था इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद, अरे भाई तू बार बार क्यों निकल जा रहा है। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को कि क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है। लग जा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक। देखो सबसे पहले दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या क्या होती है ये बता दूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से नहीं स्कूल टाइम से पढ़ोगे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या होता है। अगर मैं XY लिखूं तो इसमें जो Y है इसको हम इकाई बोलते हैं, इकाई को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं X की बात करूं तो इसको हम दहाई बोलते हैं और दहाई को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे एक और संख्या आता है तो उसको मैं सैकड़ा बोलता हूँ। देखो दो अंकों की संख्या लिखने का दो तरीका होता है। अगर X और Y है तो Y को आप सिंपल लिखोगे, और क्योंकि X दहाई है इसलिए 10x, तो ये हो गया दो अंकों की संख्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10y + x, क्योंकि xy को मैं yx भी लिख सकता हूँ।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप tan x प्लस वाई प्रीफर करते हो या tan y प्लस एक्स। कई बार बोलते ना नहीं, दो अंकों की संख्या tan y प्लस एक्स, एक हैबिट हो जाता है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इसी को लेके चलो या उसको लेके चलो, आपको जो चीज़ जैसा अच्छा लगे आप वैसा लेके चल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तो है दो अंकों की संख्या। अगर यहीं पे आपको तीन अंकों की संख्या बोल दे तो फिर आप क्या करोगे? तो देखो, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए एक्स वाई जेड, अब आपको निकालने बोले तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे? देखो, जेड को एज्यूम कर लो सिंपल, वाई दहाई है इसलिए टेन वाई, और एक्स सैकड़ा इसलिए 100x। तो 100x प्लस टेन वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया? आपकी तीन अंकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, कई बार संख्या में अंकों को बदलने बोल देता है। जैसे बोलता है कि ये दो अंकों की संख्या हुई, अगर इस दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलते हैं, तो अंकों को बदलना मतलब x और y को बदलना। तो अगर मैं इन दोनों के अंकों को बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? tan y प्लस एक्स। समझ आ रहा है? लेकिन यही चीज़ अगर मैं तीन अंकों की संख्या में अंकों को बदलता हूँ, तो देखो, z को x के स्थान पे लाना है, x को z के स्थान पे लाना है, और y बीच का बीच में रहेगा क्योंकि वो बीच वाला है। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? 100z प्लस tan y प्लस एक्स। क्लियर? ये होता है अंकों को बदलना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो आपको जानना जरूरी था। अब चलो क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इक्वेशन बनाते जाओगे वैसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, और कुछ खास नहीं है। तो हम लोग लेके चलते क्वेश्चन नंबर 91 को, कि 91 क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या, तो जो बोला उसको लिख लो, tan x प्लस वाई। हमने दो अंकों की संख्या लिख लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, देखो इकाई के स्थान पर क्या है? y, इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक के, तो दहाई के स्थान पर क्या है? अंक, इस अंक के दो गुना से एक कम है, दो गुना से एक कम है। देखो, ये चीज़ मैंने आपको और बार बार बताया था कि जहाँ पे जिससे दो गुना एक गुना कम है बोलेगा, वहीं पे आप गुणा करोगे और कैलकुलेशन करोगे। इस चीज़ को याद रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ। अब क्या बोल रहा है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब x की जगह y ला दूंगा, y की जगह x, तो मैंने क्या किया? tan y प्लस एक्स कर दिया। जैसा क्वेश्चन बोला, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या, मतलब ये नई संख्या मिली, और मूल संख्या, मूल संख्या मतलब यही दो अंकों की संख्या, तो इस नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, अंतर मतलब माइनस, क्या बोल रहा है? मूल संख्या से, यानी कि tan x प्लस वाई से 20 कम है। ये बना आपका इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन भैया आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आपको बनाने आ गया तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको x और y का मान निकालना है, तो आपको इतना सारे इक्वेशन है। देखो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन 1 बना। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा tan y प्लस एक्स माइनस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस 20। यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस tan x, यहाँ पे प्लस tan x है, ये आएगा तो जुड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 9y प्लस x माइनस tan x कितना हो जाएगा, माइनस 9x इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस 20। ठीक है, तो अब चलो y को पहले लाता हूँ। तो प्लस y है, इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 8y, और माइनस 9x और माइनस tan x कितना हो जाएगा, माइनस 19x, और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैं ऐसा क्या करूँ कि x या y में से कोई भी एक कट जाए। तो देखो इक्वेशन 1 में y अकेला है और इक्वेशन 2 में 8y है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में 8 का गुणा करके इन दोनों को आपस में घटा दूँ तो कट जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में 8 का गुणा करूँगा, तो ये दोनों पक्ष में करूँगा, मतलब दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 8y माइनस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, 8y माइनस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आप घटा दो, घटाओगे तो आपका साइन चेंज होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, और ये प्लस का माइनस होगा। तो देखो प्लस 8y माइनस 8y कैंसिल हो गया, माइनस 16x और प्लस 19x, तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस 8 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। x की वैल्यू 4 मिल गई, x की वैल्यू 4 आप y की जगह रख दो यहाँ पे। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 7। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था,
मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। 10 x का मान 4, y का मान 7, तो ये कितना हो गया 47। ये क्या हो गई हमारी मूल संख्या, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनता है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको 2 अंकों की संख्या उसको जमाना और इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। चलो देखते हैं 92 क्वेश्चन को कि 92 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, 92 पे आते हैं। तो देखो 92 क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या में। तो देखो भैया 3 अंकों वाली संख्या बोल रहे तो लिख लो 100x प्लस 10y प्लस z। ये हमने 3 अंकों वाली एक संख्या लिख लिया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 100z प्लस 10y प्लस x। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान पे अंक क्या है भैया, देखो x। ठीक है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्या है z, इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब ये जो संख्या है इसके सभी अंकों का योगफल 18 है। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18। ये दे दिया दूसरी चीज। अब क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब इसके अंकों को उलट देते हैं, तो उलट दो भैया 100z प्लस 10y प्लस x, उलट दिया हमने अंकों को। तो यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या मतलब यही संख्या, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस z 396 कम हो जाती है -396। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़े वाले अंक मतलब इस संख्या का सैकड़ा वाला अंक क्या है x, और क्या बोल रहा है दहाई वाले अंक, दहाई वाला अंक क्या है y का अंतर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। तो देखो क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग था लेकिन ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। तो हमें 3 इक्वेशन मिला, ये इक्वल आएगा ना, तो हमें 3 इक्वेशन मिला, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये, फाइनल ये कंप्लीट टोटल है। क्लियर हुआ, बस अब इसको सॉल्व करके x y z का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते, इससे हमें एक क्लू मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 100z है और यहाँ पे z है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 99z। यहाँ पे प्लस 10y है और यहाँ पे भी प्लस 10y है, तो प्लस प्लस कट जाएगा। यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे 100x है, इधर लाओगे तो हो जाएगा -99x इज इक्वल टू 396 है, -396 है। तो मैं काम करता हूँ, अच्छा चलो इसको -396 ही रहने दो, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो 99 दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 9 × 18 9 चौक 36, शायद 99 चौक 396 होगा, करके देख लेते हैं हम लोग। 99 × 4 करो, 4 × 36 का 6 ले 3, 4 × 36 39 आ रहा है। तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हमने x माइनस जेड की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है 2z होता है, यहाँ से पता है। तो x इज इक्वल टू क्या मैं रख दूंगा 2z माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4, z की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। x और z की वैल्यू मिल गई, मतलब y की वैल्यू मिल ही जाएगी। यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू 0 प्लस y और प्लस z की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 18। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो मुझे x y z तीनों की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है x माइनस वाई, तो 0 में 14 घटाओगे तो क्या आएगा इनडायरेक्टली 14 ही आएगा। ये हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। 92 क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती किया क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। x का मान 0 कैसे लाया हमने, हाँ ठीक है देखो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, जब -4 को उधर ले जाऊँगा तो +4 8 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम x का भी मान रखेंगे 8, तो 8 4 12, तो 18 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो y का मान आ गया 6। अब x माइनस वाई, x का मान है 8, y का मान 6, तो 8 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा आंसर, सिंपल सा। ठीक है, मिस्टेक होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 92 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पे और देखते हैं कि 93 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो
सॉल्यूशन 93 देखते हैं कि 93 क्या बोल रहा है। तो 93 क्या बोल रहा है, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्याओं में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि जो मूल संख्या में इकाई का अंक x होना चाहिए। तो ना चाहते हुए भी आपको 3 अंकों की संख्या ऐसा मानना पड़ेगा 100z प्लस 10y प्लस x। क्यों हमने ऐसा माना, क्योंकि हमें लास्ट में बोल दिया कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो। अगर हम ऐसा एज्यूम करते 100x प्लस 10y प्लस z, तो यहाँ पे इकाई का अंक z है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इकाई का अंक x होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 अंकों की संख्या हम ऐसा एज्यूम करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। देखो इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलना है, ये इकाई है और ये दहाई है, बदलो 100z प्लस 10x प्लस y, बदल दिया हमने इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी, ये नई संख्या मिली, जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो ये जो नई संख्या आई है वो जो मूल संख्या है हमारे पास, यानी कि 100z प्लस 10y प्लस x, इससे कितनी अधिक है 63, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। अब क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि मूल संख्या में, यानी कि इस मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान ज्ञात करो। मतलब 3 संभव मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो प्लस 100z कट जाएगा, प्लस 10x और प्लस x तो ये हो जाएगा 9x, और प्लस y और प्लस 10y तो हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 63। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चटोला होगा, लास्ट में हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि इकाई का x हो तो x के तीनों संभव मान ज्ञात करो। तो देखो हमें x का 3 संभव मान ज्ञात करना है। मतलब मैं 2 संख्या को लेके कैसे घटाऊं कि 7 आए। देखो अगर आप 8 में 1 घटाओगे तो भी 7 आएगा, 10 में 3 घटाओगे तो भी 7 आएगा, 9 में 2 घटाओगे तो भी 7 आएगा, और अगर 100 में 93 घटाओगे तो भी 60 आएगा। मतलब 7 आएगा, 7 आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा चटोला हो जाता है कि मैं कैसे करूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 3 ऑप्शन से आपको क्लू मिलेगा कि आप किस में क्या घटाओगे। जैसे देखो आप 9 में 2 घटाओगे तो आपका 7 आएगा, 8 में 1 घटाओगे तो 7 आएगा, और 7 में 0 घटाओगे तो भी 7 आएगा। यानी कि हमने पहला लिया 7, दूसरा लिया 8 और तीसरा लिया 9। तो ये 3 संभव मान होंगे 7, 8, 9। इसको मैंने कैसे पिक किया, मैं फिर बोल रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे सर मैं क्यों, मैं अगर 11 में 4 घटाऊंगा तो भी 7 आएगा। तो भाई आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में अगर 11 वाला ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 7, 8, 9 होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। तो यहाँ पे चलो सॉल्यूशन 93 के बाद अब मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के आता हूँ तुरंत। ओके चलो, तो 93 क्वेश्चन के बाद आते हैं हम रिमेनिंग क्वेश्चन पे, जो कि 94 से 102 तक है। हाँ, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं बचाया क्योंकि मैं बार बार लिखना नहीं चाहता था। चलो हम आते हैं अपने 94 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो 94 पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले जो हमने 2-3 क्वेश्चन देखा वो मेन क्वेश्चन था, बाकी ये सब दाल भात चावल है, ईजी बन जाएगा। तो चलो आओ फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या, 2 अंकों की किसी संख्या बोलते हैं, मतलब मान लो 10x प्लस y 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, तो 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई और इसके अंकों को आपस में बदलोगे तो ये हो गई। तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच जो अंतर होता है वो सदा किससे विभाज्य होता है, यानी किससे भाग जाता है। तो देखो ऐसा करने पे क्या आएगा,
10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y, या 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई। तो ये हम देखो 9x माइनस वाई हमेशा किससे विभाजित होगा, जिसके गुणनफल में मल्टीपल में 9 रहेगा। जैसे अगर ऐसा है कि सपोज मान लो 18x माइनस वाई है, या 9x माइनस वाई है, या 27x माइनस वाई है, तो उससे विभाजित होगा। इसमें रॉकेट साइंस है, मतलब ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन हो गया, एकदम दाल भात चावल था। ठीक है, चलो अब देखते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन को कि 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या के बीच 9 का अंतर है। तो देखो दो अंकों की संख्या होती है 10x प्लस वाई, और इसके अंकों को जब बदल कर बनाई गई संख्या करोगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोल रहा है 9 है। यही बोला है क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करो, मतलब x माइनस वाई आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से सेम फिर वही होगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना था, तो 1 आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो 95 नंबर का क्वेश्चन था वो हो गया। देखो इजी है इसलिए मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ ना, इसमें अलग से लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन में कि 96 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या लिख लो 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यानी कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये पहला इक्वेशन बना कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी कि दो अंकों की संख्या में अगर आप 9 जोड़ दो तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। समझ आया दूसरा कंडीशन। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग मतलब x प्लस वाई आपको निकालना है। तो दो इक्वेशन है, देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इधर आएगा तो 9x, और देखो y कट जाएगा, y इधर आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखो ये योग की 5 गुनी है तो इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। अब इसका कैलकुलेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10x में 5x कटेगा तो ये हो जाएगा 5x, और y में कटेगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4y, यानी मुझे मिल गया 5x इज इक्वल टू 4y यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो ला लो 10x में x घटेगा तो हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ ना इसको। देखो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, तो ये मुझे मिल गया पहला इक्वेशन, और ये मुझे मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या करो, इक्वेशन 2 में 5 का गुणा कर दो और इक्वेशन 1 से घटा दो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है 5x माइनस 4y है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 1 में मैंने क्या बोला 5 का गुणा करना है, तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5। घटा दो तो ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस 4y और प्लस 5y, तो ये बच जाएगा y इज इक्वल टू 0 में प्लस 5 जोड़ोगे तो 5, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान यहाँ x की जगह रख दो। ठीक है, तो देखो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू हो गया 4, x का मान आ गया 4। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, संख्या के अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, तो 5 प्लस 4 कितना होगा 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर ये आप कैसे बता रहे हो कचरे टाइप से, तो भैया कचरे टाइप से नहीं, आप प्रैक्टिस करो, कुछ खास नहीं इसमें, सिंपल सा, रॉकेट साइंस भी नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब आते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन में कि 97 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या, तो लिख दो भैया पहले 10x प्लस वाई 2 अंकों वाली संख्या हो गई है ना, तो यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, यानी कि 10y प्लस एक्स, और इन दोनों का योग कितना बोल दिया 110, ये पहला इक्वेशन बना। ठीक है,
इतना तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक, देखो भैया इकाई का अंक क्या होता है y, जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। दहाई का अंक कितना है, x से 4 कम है, ये एक अलग दिया है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये हमें इक्वेशन दिया है। तो कुछ नहीं, हमें x और y का मान निकालना है और कुछ नहीं निकालना, संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ से तो y = x-4 है, पता है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, देखो 10x + x कितना हो जाएगा, 11x + 11y = 110। तो x + y = 11×110, x + y = कितना आ गया, 10। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x - y = 4, ये हो गया। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को आपस में जोड़ दो। x + y = 10, तो देखो प्लस माइनस कट जाएगा तो 2x = 14, तो x = कितना आ गया, 7। x का मान निकल गया तो y निकल जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3, तो 7 और 3 आ गया। अब मूल संख्या क्या होता है, 10x + y, तो x का मान कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 10 × 7 = 70 और y 3, तो 73 आएगा इसका आंसर। सिंपल सा, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, जो कि बहुत सिंपल था। चलो अब आ जाते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन में कि 98 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो 98 क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या लिख दो, 10x + y, ये हो गया हमारा 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। पहला ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 10y + x। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो इस नई संख्या में 3 जोड़ने पर जो मूल संख्या है इसकी 4 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, मूल संख्या ज्ञात करो, मतलब 10x + y का मान आपको निकालना है। तो देखो पहला x + y = 7 दे दिया, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10y + x + 3 = 4 के अंदर गुणा करोगे तो 40x + 4y, ठीक है। अब सबको एक साइड ले आओ, देखो यहाँ पे है x, एक काम करता हूँ इस पोर्शन को उधर ले जाता हूँ क्योंकि इधर बड़ी संख्या। तो देखो 40 में x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 39x + 4y 10y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6y, और यहाँ +3 उधर जाएगा तो -3 = 0। ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। देखो इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 1 = 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गया पहला इक्वेशन, और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। ये क्या बन सकता है, ये x + y - 7 = 0। अब देखो अगर मैं इसको 2 कर दूं तो यहाँ 2 से कट जाएगा, तो आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 में 2 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x + 2y - 14 = 0, और इसको सिंपल सा जोड़ दो तो -2y + 2y कट जाएगा, 13 2 कितना हो जाएगा, 15x, और -1 - 14 कितना हो जाएगा, -15 = 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। x का मान 1 आ गया तो आप y का मान निकाल सकते हो, तो y = कितना हो गया, 6। अब आपको मूल संख्या निकालना है, यानी कि 10x + y, तो 10, x का मान 1 और y का मान 6, तो कितना आ गया, 16। ये आपका सिंपल हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, जहां आप 2 अंकों की संख्या को पहचानना सीख गए वहां आप इसको यूं दाल भात चावल जैसे चुटकी बनाते बना लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलो अब आते हैं 99 क्वेश्चन पे कि 99 क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। 99 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो किसी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बोले मतलब लिख लो 10x + y, है ना। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो इसको बदलोगे तो 10y + x, और इसका योग कितना बोल रहा है, 110। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, मतलब x - y = 4 है, और हमें संख्या ज्ञात करना है। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकालना है। तो देखो भैया 10x + x, ये तो सेम प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा 11x + 11y = 110, तो x + y = हो जाएगा 11×110,
और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई कट के 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7। x का मान कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -7 में 4 जाएगा तो -3, यानी कि y इज इक्वल टू 3। मिल गया x और y का मान। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पता नहीं कैसे रिपीट हो गया कि मैंने कर दिया, नहीं मालूम, देख लेना आप, ठीक है। चलो अब आते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन में कि 100 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बोले मतलब तुरंत लिख लो 10x प्लस वाई, ठीक है। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, आप इसको समझना, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे क्वेश्चन बनाते समय। ये जो 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, ये 2 कंडीशन के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना। अभी अंकों के गुणनफल के 3 गुना कौन है, यही 2 अंकों की संख्या, यही 2 अंकों की संख्या अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अब क्या बोल रहा है, देखो संख्या के दशम स्थान, संख्या के दशम स्थान मतलब x और प्रथम स्थान के अंक के बीच, प्रथम स्थान क्या है y, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है और ये 2 इक्वेशन दिया है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते चलो फटाफट। पहला क्या हो जाएगा, देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बराबर लोगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। चलो दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या होगा। देखो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3xy, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या चटोला, मे भी यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिया वो इनसफिशिएंट दिया, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 3xy एक साथ आ गए तो हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ से आप चाहो तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, यानी कि y का मान 2x हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे रख दो। तो देखो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x इंटू वाई की जगह क्या रख देता हूँ मैं 2x, और यहाँ भी y की जगह क्या रख देता हूँ मैं 2x, ठीक है। तो 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो एक काम करो 6 को इधर ला दो और इस x को इधर ला दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 4, सिंपल। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, x माइनस वाई निकालना है, तो 2 माइनस 4 कर दो, क्या आ जाएगा -2, ये आपका क्या हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है। चलो कई बार क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बनाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया और मैं भी अचानक से बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में कि 101 क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है, 10x प्लस वाई। अब क्या बोल रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ठीक है, अंकों के स्थान बदल दिए, 10y प्लस x कर दिए, फिर और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, तो परिणामी संख्या किससे भाज्य होगी, तो जो संख्या आई वो किससे भाज्य होगी, ये इक्वेशन बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11y प्लस 11x, ये होगा। फिर इसको इस पर ले आओ, तो देखो 10x माइनस 11x, तो ये हो जाएगा -x, और प्लस y माइनस 11y हो जाएगा -10y। ये फिर से चटोला हो रहा है यार।
11y प्लस 11x, ठीक है, और 10x प्लस y, ठीक है। एक संख्या दो अंकों से बनी है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? 11y प्लस 11x और 10x प्लस y है, ठीक है। तो 10x माइनस x और माइनस 10y। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चटौला हो रहा है, लास्ट क्लास में मिस्टेक नहीं करना चाहता, मैं देख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है यार। यहाँ पे थोड़ा सा होता है ना, कई बार आप ज़्यादा पढ़ते हो, थोड़ा दिक्कत है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल समझो। एक संख्या दो अंकों से बनी है, हमने दो अंक लिखा। अब क्या बोल रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, मतलब इस अंकों के स्थान को मैंने बदल के ये लिखा है ना, फिर क्या बोल रहा है, बदल दिए जाए और इस प्रकार प्राप्त ये जो नई संख्या हुई को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी इस पहले वाली संख्या में जोड़ दिए, तो परिणामी संख्या किससे भाज्य होगी? मतलब ये इक्वल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस आपको इतना करने बोला है, बस इतना करने बोला है, ठीक है। तो देखो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 11y प्लस 11x, ठीक है। 11 कॉमन निकालोगे तो ये x प्लस वाई लिखो। अब ये बोल रहा है ये किससे भाग जाएगा, तो जाहिर सी बात है 11 गुणा है तो 11 से भाग जाएगा, तो नीचे ऑप्शन दिया होगा 11, इसके 4 में वो आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है, मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्टर्ब ना करूँ, ठीक है। चलो तो 101 हो गया। अब फाइनली आते हैं सॉल्यूशन 102 पे कि 102 क्या बोल रहा है, ठीक है। 102 क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या मतलब दो अंकों की संख्या लिख लो, ये हमें हिंट के लिए लिखता हूँ ना मैं, ताकि अगर अंकों को लटने पलटने बोले तो मेरा इमेजिनेशन का काम इजी हो जाए। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। देखो इकाई का अंक है y और ये दहाई का 2 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला है पहला लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, अगर मैं अंकों को अदल बदल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये जो नई संख्या है पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, ये क्विक क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 10x प्लस y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से सीधा आपको y इज इक्वल टू मिल गया 2x, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 10y प्लस y है तो हो जाएगा 9y और माइनस 9x इज इक्वल टू 27। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 आ गया, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। या आप क्या करो, y की जगह 2x रख दो, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक। तो हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करते हैं, x का मान यहाँ रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6। बस अब क्या बोल रहा था, आपको संख्या ज्ञात करना था। देखो 10x तो क्या हो जाएगा 30 और प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 36, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे प्लस माइनस इधर उधर हुआ इसलिए माइनस आ रहा है, आप देख लेना। चलो ठीक है, हो गया, ये नॉर्मल चीज़ें आप देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली 102 तक का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। और ये मत देखना कि मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, मैं बस वीडियो बनाया कि वीडियो बन जाए, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल सजेशंस हो तो आप मुझे बिल्कुल दे सकते हैं। और तैयारी करते रहो भैया, पढ़ते रहो, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक खुश रहो, बिंदास रहो, लाइफ के मज़े लो। और एक चीज़ और, हाँ, अगर आपके पास एच डी यादव की बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन इस यूनिट का लास्ट रहेगा मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, शानो के ओवर एंड आउट।